बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद बिलाल हुसैन आज राय रेजी के प्लेटफॉर्म से अपने किसान भाइयों से मुखातिब हूँ। आज का दिन स्पेशली मैंने इसीलिए ये पैगाम देना मुनासिब समझा कि तिल की फसल जो है वो अब आने को है, उसकी काश्त करीब है। तो उसमें जो हमारे पास हमारे काश्तकारों के दरमियान सबसे कामयाब जो वैरायटी चल रही है वो TS5 की है। उसके बारे में मैं कुछ बता दूं और फिर TH6 के बारे में भी कुछ बता दूं। थोड़ी थोड़ी से इनके अंदर इख्तलाफ है, तो वो भी हमारे काश्तकारों को पता होना चाहिए। ये जो सीजन चल रहा है इसको मलहूज़े खातिर रखते हुए हमारे काश्तकार भाइयों को चाहिए कि मौसम को सामने रख के ये काम जरूर कीजिएगा। अगर किसी जगह पर पंजाब के किसी हिस्से में मौसम खराब हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि 2 दिन के बाद बारिश होना है, तो काश्त को रोक दें। अगर तो थोड़ी बहुत आपकी काश्त है 5 एकड़ 4 एकड़, तो वो तो मैनेज की जा सकती है। लेकिन अगर ज्यादा हो तो फिर मैनेज नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी काश्त के फौरन बाद अगर बारिश आ जाए तो कुरान बन जाएगा, तो ये नुकसान होने का अंदेशा है। इस दफा जो मौसमी जो पेश गोई है उसमें यह है कि मानसून जो इस महीने पिछले अगले महीने में आ जाना था वो नहीं आ रहा, वो लेट है इस दफा। और वो इतना लेट है कि अगस्त तक जो है ना वो जाके मानसून आएगा। लिहाजा मौसम बज़ाहिर बेहतर है, लेकिन किसी जगह पे अगर मौसम की कोई खराबी है और वहां पे वो तिल मेरा भाई काश्त कर रहा है, तो जरूर वो फिर थोड़ा इंतजार कर ले जो ही वो टाइम गुजर जाए, क्योंकि इस पे फिर खर्चा होने के बाद खर्चा ज़ाय होने का खदशा हो जाता है। तो इसमें जो वैरायटी है TS5, तो ये जो TS5 लाइन है, क्योंकि ये शाखदार होने के नाते इसकी पैदावार भी बहुत ज्यादा है और ये अगर गिरती भी है तो उस हवाले से भी ये शटरिंग इसकी नहीं होती, यानी ये गिरती नहीं है, यानी इसमें से तिल नहीं निकलता। और फिर पसंद हमारा काश्तकार इसलिए भी करता है कि ये इंतहाई सफेद कलर में होती है। तो लिहाजा इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें इसको लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ दोस्त जो है ना बाज़ औक़ात कह देते कि 80,000 पौधा होना चाहिए। 80,000 इसका नहीं होना चाहिए, 55-60,000 इसके लिए बेहतर है। लेकिन TH6 जो वैरायटी है वो सिंगल स्टेम वैरायटी है, उसके लिए ये है कि वो हम 80,000 या उससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन TS5 के लिए ऐसा नहीं है। बाकी इन दोनों वैरायटियों में फ़र्क मैं जो जैसे बताया कि इसमें जो TH6 है ये थोड़ा सा डिजीज रेजिस्टेंस है, यानी कि ये टॉलरेट करती है जितनी भी इसके ऊपर आती हैं बीमारियां, उसके लिए भी ये टॉलरेट करती है। और ये टेम्परेचर को भी टॉलरेट करती है, ये जो TH6 है जिसको बहुत पसंद किया जाता है। इसके ऊपर अगर कोई इंसेक्ट का हमला होता है तो ये कदरे TS5 से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर फौरी तौर पे पेस्टिसाइड का स्प्रे ना किया जाए तो ये फारिग कर देती है इसको। लेकिन TS5 के अंदर अगर हमला हो भी जाए तब भी वो वहां पे इतना हमला नहीं होता, क्योंकि वो अपनी ब्रांचेस के हिसाब से वो अपनी मेच्योरिटी को ले जाती है। थोड़ी बहुत प्लस माइनस चीजें होती हैं। दोनों हाई यील्डिंग वेराइटीज हैं, मेरे काश्तकार भाइयों के लिए दोनों बेहतर हैं। अपने अपने इलाकों के हिसाब से आप इसको देख लें। दूसरा ये कि ये जब भी आप इस चीज का इंतखाब करें तो ये जहन में रखिए कि ये 120 दिन की वैरायटियां हैं दोनों, यानी कि ये कोई 90 डेज वाली नहीं है, 120 दिन की वैरायटियां हैं। तो इनका बेस्ट टाइम जो मेरे हिसाब से है वो मई के आखिर में जो है ना आप लगाएं या जून के पहले हफ्ते में लगाएं, तो ये एक बेहतर तरीके से जो है ना वो आगे आप तसल्ली से आप अपनी गंदम में लगा सकते हैं। बेहतर वक्त काश्त का यही है। आज मेरे बताने का मकसद भी यही था कि चंद चीजें आपको बता दूं कि ये अवेलेबिलिटी, यानी ये मार्केट के अंदर इन वैरायटियों का सीड अवेलेबल है, यानी कि आपको हर जगह के ऊपर मिलेगा। या तो ये नहीं है कि ये कोई शॉर्ट वार्ड वैरायटीज नहीं है, लेकिन तैयारी के वक्त आपको मलहूज़े खातिर जो चीजें रखनी है वो मौसम है। इसीलिए पिछले साल भी हमने मौसम से काफी नुकसान उठाया था, लेकिन इस दफा हम पहले अपने काश्तकार भाइयों को ये मुतले कर रहे हैं कि इन चीजों को मद्देनजर रख के अपनी काश्त करें। फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर कि हमने इसके अंदर जो है इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कि इसको अंदर हम कितनी जो है ना खाद डालेंगे और उसके आगे जो है जो अगर पेस्ट और कोई डिजीज आती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वक्तन फवक्तन मैं आपको बताता रहूंगा राय रेजी के पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। इंशाअल्लाह हमारे जितने भी यहाँ माहिरीन हैं वो आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। इसी के साथ ही
اللہ حافظ.